देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ और शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बड़ा ऐलान करते हुए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 यानी BIPPP 2025 लॉन्च कर दिया है। सरकार का दावा है कि ये पैकेज न सिर्फ राज्य में उद्योगों को मजबूती देगा बल्कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का रास्ता भी खोलेगा। इससे पहले सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 से लागू की थी और अब इस नए पैकेज के तहत कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसमें मुख्य प्रावधान इस तरह से हैं। आपको बता दें क्या क्या मुख्य प्रावधान है। 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजनाओं लागत का 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक की जाएगी। वहीं 30% तक पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए 14 वर्षों तक प्रतिवर्ष 40 लाख रुपए की समय सीमा तय की गई है। वहीं साथ ही कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टैम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता भी दी जाएगी। सीएम नीतीश ने भूमि आवंटन की बड़ी घोषणा भी की है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 1000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ तक की भूमि मुफ्त कराई जाएगी उपलब्ध और फॉर्चून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हो गई हैं और आज सुबह यात्रा सुपौल से शुरू हुई है और काफिला कोसी महासेतु के रास्ते NH-27 होते हुए मधुबनी और दरभंगा पहुंचा है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि जनता का विश्वास खो चुका है, वहीं बीजेपी देश भर में वोट चोरी की साजिश रच रही है। बिहार से महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक संकट जैसे हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी जदयू सरकार जनता का वोट चुरा कर सत्ता में बने रहना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि लाखों गरीब और वंचित नागरिकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। संविधान ने हर भारतीय को वोट का अधिकार दिया है, जिसे कोई भी ताकत नहीं छीन सकती है। वहीं गरीब जनता का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज की यात्रा में प्रियंका गांधी के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मौजूद रहेंगे। यात्रा के दौरान भीड़ में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजे और वहीं प्रियंका गांधी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करती हुई नजर आई। ड्रोन से लिए गए दृश्यों में लोगों का विशाल हुजूम भी देखने को मिला है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद किया है और स्थानीय पत्रकारों से भी वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा अंतर्गत रामाकृष्ण हाई स्कूल मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया है। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया है तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का 20 साल से शासन कर रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मैं पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच सीना के लिए मोदी के लिए वोट दिया है, लेकिन उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का हो गया है। शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक BA MA कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के हिंदू मुसलमान बन के
लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन नेताओं को वोट देकर राजा बनाइएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताते हैं। हम मीठा बात ना बोली, मीठा बात नहीं बोलते हैं। यहाँ का आदमी तो सुधरना ही नहीं है। 5 बरस आप नरक का जिंदगी जी रहे हैं। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया इधर तो पढ़ाइए नहीं है, नाली गली नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, रहने को घर नहीं है। अब फिर जैसे ही चुनाव आएगा तो सारा बात भूल जाइएगा। बिहार की राजधानी पटना में 2 मासूम बच्चों लक्ष्मी और दीपक की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर इंद्रपुरी इलाके के लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अटल पथ पर उन्होंने जाम कर दिया है। वहीं सड़क जाम के कारण अटल पथ के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। इस बीच जब वीआईपी गाड़ी को एस्कॉर्ट पुलिस पार्टी ने जाम के बीच से निकलने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद आक्रोशित भीड़ भड़क उठी और गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और वीआईपी गाड़ी का शीशा भी तोड़ डाला। हालत बिगड़ने पर पुलिसकर्मी किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुए। उनको अपने हाथ में लिया गया है तो इस पर कार्रवाई भी होगी। इसमें लोगों को जेल भी भेजा जाएगा। जो लोग घटना की है उनको चिन्हित भी किया गया है। पूर्व में भी एफआईआर दर्ज हुआ था, यह भी एफआईआर दर्ज होगा। इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की। इसमें इस तरह की धरना प्रदर्शन और इस तरह का उग्र व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे कि वो इस तरह घटना कर दें। सभी चीज़ के लिए बना हुआ है फोरम जहाँ पे वो अपनी बातें रख सकते हैं। जब तक कोई एविडेंस नहीं आए, हत्या प्रूफ ना हो जाए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया। पटना के बाढ़ अनुमंडल में एक बेलगाम थार गाड़ी ने 5 लोगों को रौंद डाला है, जिससे मौके पर ही 4 की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए पटना ले जाया गया है। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और घटना बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-30 स्थित जम्मू नीचक गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि थार का चालक नशे की हालत में था। बिहार के सहरसा में उत्पाद विभाग की गाड़ी से कुचलकर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और उत्पाद विभाग की गाड़ी अपने किसी पदाधिकारी को छोड़ने सुपौल जिले के बीरपुर गई थी, जहां से लौटने के दौरान अनियंत्रित होकर कोसी तटबंध के नीचे खाई में एक मचान पर जा गिरी, जिसमें मचान पर सो रहे पति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की गाड़ी का ड्राइवर शराब की हालत में था और नशे में धुत था। घटना के बाद लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की है और पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। ये 11:15 बजे की लमसम में स्कॉर्पियो था, वो बांध से बहुत किनारा नीचा में ये लोग पति पत्नी दोनों सोया हुआ था और स्कॉर्पियो वाला जा कर के अचानक इसके घर के तरफ अब कैसे चला गया तो भगवान जाने। उसी मचान पर ये लोग सोया हुआ था और पति पत्नी को वही गाड़ी दाब के मार दिया। जब हल्ला हुआ तो हम लोग पहुँचे वहाँ, तब देखे जो गाड़ी तौर में दोनों पति पत्नी खत्म था, तो हम लोग उसको खींच करके निकाले। बात करेंगे रोहतास की, जहां कोचस के न्यू कंचन ज्वेलरी शॉप में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है और घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी निकलकर सामने आया है, जिसमें 4 की संख्या में चोर आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जबकि ज्वेलरी शॉप में लगी सीसीटीवी कैमरे में डीवीआर को चोर अपने साथ ले गए हैं। पीड़ित दुकानदार सूरत सेठ के अनुसार शटर काटकर लगभग 7 करोड़ रुपए के सोना चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली गई है। बिहार के सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के माइको के पास एक निजी गेस्ट हाउस में प्रेमी जैकी ने अपनी प्रेमिका काजल कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी है तथा खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और सूचना मिलते ही सासाराम के एसडीपीओ दिलीप कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं तथा छानबीन को शुरू कर दिया गया है। वहीं घायल काजल कुमारी सासाराम के दलेलगंज मोहल्ले की रहने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। नगर थाना को ये सूचना मिली, बलिया मोड़ स्थित
एक बैंक्वेट हॉल है, आरव बैंक्वेट हॉल, जहाँ पर गोली चलने की सूचना नगर थाना को मिली। सूचना के सत्यापन एवं तुरंत कार्रवाई हेतु नगर थाना के पदाधिकारी उस समय जब घटनास्थल पर पहुँचा तो यहाँ पर जो संचालक हैं उनके द्वारा यह बताया गया कि करीब 2-2:30 बजे के आसपास एक युवक एक युवती उनके बैंक्वेट हॉल में आए थे। शादी के कार्य से संबंधित कुछ बुकिंग वगैरह करवाने को लेकर के बातचीत इनसे कर रहे थे। उसी बीच में लड़की सीढ़ी के ऊपर चढ़ती है, उसके बाद फिर तुरंत वापस लौटते हुए कहती है कि उनको गोली लगी है। तो तुरंत जो संचालक है ऊपर चलते हैं, उसमें लड़का भागते हुए कमरे में जाता है। कमरे को बंद करते हुए फिर फायरिंग की सूचना मिलती है। प्रथम दृष्टया ये मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। ऑफिसर टीम को घटनास्थल पर बुलाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जो भी अनुसंधान में उससे अवगत। रुक करेंगे झारखंड का। झारखंड विधानसभा परिसर में मंगलवार को फिर मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल सहित विपक्ष के सभी विधायकों ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए विपक्षी दल ने जोरदार प्रदर्शन का आह्वान किया है और इसी क्रम में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। आग्रह और निवेदन होगा चुनाव आयोग से कि वो हर साल वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करे। जो नए मतदाता 18 साल के ऊपर हुए उनको ऐड, जिनकी मृत्यु हो गई है उनको वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करे और जो फर्जी वोटर है जो इस देश में अवैध रूप से और यहाँ का नागरिकता वोटर आईडी के माध्यम से बन, उनको चिन्हित करके डिलीट नहीं करे बल्कि डिपोर्ट करे और घर घर जाके वोटर लिस्ट को वेरिफिकेशन करना। बहुत सारे वोटर चुनाव के समय यहाँ नज़र आ जाते हैं और बाकी समय कभी नज़र नहीं आते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जेन्युइन जो वोटर है उनका नाम लिस्ट में रहे, जो अवैध वोटर है उनका नाम इस लिस्ट से बाहर हो। झारखंड विधानसभा परिसर में आज मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने एक बार केंद्र पर फिर बड़ा हमला बोला है। इसी कड़ी में सदन के बाहर राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेता नेहा तिर्की और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक के बाद एक पत्रकारों के बीच आकर मोदी सरकार और एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है। मकसद क्या है? क्या आम जनता वोट नहीं करेगी? क्या आम जनता का वोटों का अधिकार आप छीन लेंगे? जो पैमाना इन लोगों ने लगाया है कि बिहार में लगभग 65 लाख वोटर, बताइए, अब छाट दीजिएगा। है हिम्मत छाटने का? आपको है ताकत? जिन जिन जगहों पे ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं वहाँ के लोग इनके लिए बांग्लादेशी हो जाते हैं, चाहे वो झारखंड के लोग हो, वेस्ट बंगाल के लोग हो, बिहार के लोग हो। मैं साफ कह रही हूँ, एसआईआर में कितने घुसपैठियां पाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा जारी करना चाहिए। 326 में ये भी अधिकार दिया गया है कि अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट सफरेज के तरह, मतलब कोई एक भारत का नागरिक जो 18 साल से ऊपर है, चाहे वो चोर है, चयार है, कोई भी है, वोट छूटना नहीं चाहिए। 65 लाख लोगों को इन्होंने उस अधिकार से वंचित किया है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन यानी आज भी विपक्ष और सत्ता पक्ष का हंगामा जारी रहा है और इस दौरान सत्ता पक्ष में एसआईआर वापस लेने की मांग की तो भाजपा दल ने सूर्या हादसा केस में सीबीआई जांच की मांग की तेज कर दिया है। वहीं इन्हीं मामलों पर सत्ता पक्ष के नेता भूषण तिर्की से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने कई सवाल खड़े किए हैं। आप देखिए तृप्ति सिंह से पूरी बातचीत। मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भूषण तिर्की। देखिए, सदन स्थगित करना पड़ा, मामला यह वोट चोर का मामला है। वोट चोरी करके लोग सत्ता पर बैठ गए हैं और हम लोगों की मांग है कि वोट चोरी का पूर्ण रूप से जांच हो और वोट चोरी का जो मामला इस देश में जो हुआ है
इसका पर्दाफाश हो। सूर्या हांसदा केस में सीबीआई जांच की मांग पर आप क्या कहेंगे? ये जो मांग भाजपा की तरफ से उठ रही है बार बार। देखिए, सूर्या हांसदा के बारे में हमारे पार्टी के बड़े नेता अन्य हेमलाल जी, उनके सारे करतूतों का, सारे कालगुजारी का उन्होंने खुलासा किया है। उन पर कई केस थे, कई केस के मुजरिम, और मुजरिम को पुलिस अपने तरीक़ा से उस पर जो है कि अब लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जी। तो सीबीआई जांच, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, सीआईडी अपना जांच कर रही है, लेकिन सीआईडी पर इनका आरोप है कि सीआईडी वाले ही मिले हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं मामले को। नहीं, सही सीआईडी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो रही, ऐसा कहना। नहीं, सीबीआई जांच की जहाँ तक बात है, वो लोग तो जिनकी सत्ता देश में है उन्हीं की ये लोग हैं, ये अपने तरीक़ा से करावें। तो ये थे हमारे बीच भूषण तिर्की, झामुमो के विधायक, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सदन में जो तमाम राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर उन्होंने अपनी विचारें प्रकट की। फिलहाल के लिए एपीएन न्यूज़ से कैमरामैन दीपक के साथ रांची से मैं तृप्ति, नमस्कार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को गोड्डा जिले के ललमटिया स्थित डकैता गांव पहुंचे हैं। यहां उन्होंने हाल ही में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्य नारायण हांसदा उर्फ सूर्य हांसदा के परिजनों से मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना भी दी है। सोरेन ने हांसदा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हांसदा गरीब और शोषित समुदाय की आवाज थे और हमेशा अवैध खनन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए भी सूर्य हांसदा ने चांद भैरव राजा राज स्कूल शुरू किया था, जहां करीब 300 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हो रहा है उसका खिलाफ थे और इस क्षेत्र के गरीब परिवार के बच्चों को कैसे शिक्षा प्राप्त हो, समाज को सुधारने का काम करते थे। हर दुख का साथी था ये परिवार का। इसीलिए ये पूरा झारखंड प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गया। सूर्या हांसदा एक फर्जी इनकाउंटर का, इसीलिए सभी जगह से एक ही आवाज आ रहा है, इसका सीबीआई जांच हो। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडे ने कहा कि बघेल ने अपनी पूरी सरकार को कोयला, शराब, पीएससी, डीएमएफ, महादेव सटायब समेत अनेक घोटालों में झोंक दिया है और उनमें अनेक नेता अधिकारी दलाल जेब में बंद हैं। वहीं बघेल और उनकी सरकार ने कभी बस्तर के आदिवासियों की फिक्र तक नहीं की और आज रेड्डी की उम्मीदवार बनाने वाली कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल भाषा की मर्यादा तक खुला बैठे। तो जैसा पुत्र वैसा बाप और उसका भी पुत्र, तो आप समझ रहे हैं जो अकाकंठ लिप्त है भ्रष्टाचार में और जिन्होंने कभी आदिवासियों की परवाह नहीं की, बस्तर की परवाह नहीं की, आज ऐसा व्यक्ति और बेदाग जिसकी छवि लौह पुरुष के साथ मेल खाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिसकी तुलना करते हैं, ऐसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टिप्पणी किया है सुदर्शन रेड्डी के विपक्ष में, वो एकदम सत्य है। आज यही बातें कहने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल ने जनपद पंचायत बेमेतरा के सभा कक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान मंत्री ने जिले के विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत जायजा लेते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। जनपद पंचायत में समीक्षा बैठक रखा गया था। समीक्षा बैठक में विस्तार पूर्वक विभागों के बारे में जानकारी लिया गया, जो कार्य स्वीकृत है, प्रगति है, कौन सा कार्य अब प्रारंभ है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया और उसका जवाब अधिकारी लोग दिए हैं। जनपद सदस्य लोग भी अपने अपने जनपद क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन किए, उसका भी जवाब अधिकारी लोगों द्वारा दिया गया। चिरमिरी में कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल का जोरदार स्वागत किया गया है। भारी बारिश के बीच भी कार्यकर्ता और आम जनता भाजपा कार्यालय पहुंचे और पटाखों और ढोल नगाड़ों के साथ उनका आत्मीयता से स्वागत किया गया है। का कैबिनेट विस्तार विशेषाधिकार होता है और उन्होंने
मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी के साथ पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के उम्मीदों पर, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देखिए, वो तो 15% का लॉकिंग था, इसलिए 13.50 था, तो ऐसी स्थिति में 14 भी हो सकता था, 13 भी हो सकता था, और हरियाणा ने 14 बनाकर प्रारंभ भी किया, तो हरियाणा फार्मूले को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा नियमितीकरण, सिविलियन ग्रेड पे लंबित 27% वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं प्रदेश भर के 16,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होते हुए देखे जा रहे हैं। यही बोलना चाहूँगी कि जो ग्रेड पे मांग है उसको हमारी पूरी कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर और संविदा कर्मचारी में आप देख रहे हैं उनका वेतन कितना है और हमारा वेतन कितना है। हम सेम कार्य कर रहे हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों आम जनता को उतनी ही सर्विस दे रहे हैं, लेकिन हमारे और उनके वेतन में इतना गैप क्यों? आज हमारा 8वां दिन है जो धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारा जो प्रदर्शन है 18 तारीख से अनवरत जारी है और जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाए। छत्तीसगढ़ में मितानिन कर्मियों का विरोध और तेज हो गया है। मोदी की गारंटी के तहत चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न किए जाने और मितानिन कार्यक्रम को पुनः एनजीओ को सौंपे जाने के खिलाफ मितानिन और प्रशिक्षक हड़ताल पर उतर आए हैं। आबकारी विभाग जिला रायपुर ने 24 अगस्त को रायपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आरोपी मोहम्मद असलम के पिट्ठू बैग से 7 पैकेट में रखा 16.650 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 3,33,000 रुपये बताई जा रही है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के लातूर में एक नदी के पुल के नीचे सूटकेस में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल चुकी है और लातूर जिले के चाकूर तहसील के शेलगांव रोड पर स्थित तिरु नदी के पुल के नीचे एक बड़े सूटकेस में ये महिला का शव मिला है और इस बात की जानकारी बाड़वाना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूटकेस खोलकर महिला के शव को बाहर निकाला है। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।